तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आपने मेरे पिछले वीडियो जरूर देखे होंगे, और अगर आपने नहीं देखे तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के इस टॉपिक में। और आज का टॉपिक है हम लोग का ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसी ऑपरेटर्स में आते हैं: अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर्स। तो चलिए बात करते हैं हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। अर्थमेटिक ऑपरेटर किस क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे कि ऐड हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, सब्ट्रैक्टर हो गया, मॉडुलस हो गया। तो इस तरह से ऑपरेटर को हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं, और हम लोग इसको सी में किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमने एग्जांपल में दे रखा है, अगर एडिशन करना तो a प्लस बी, सब्ट्रैक्टर करना तो a माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग एस्ट्रिस्क का इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप लोग स्टार भी बोलते हैं। और डिवीज़न के लिए ये सिंबल, और मॉडुलो के लिए परसेंट ऑफ का सिंबल लगाते हैं। चलिए अपने VS कोड स्टूडियो में चलता हूँ। तो यहाँ हमने फाइल बना रखी है arithmetic.c नाम से, और इसके अंदर हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और सबसे पहले हम लोग अपने वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। x इक्वल टू 2 वैल्यू ले लेते हैं, और y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4 ले लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन का जो है परफॉर्म करते हैं। ऐड के लिए हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं सम। ठीक है। इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सम इक्वल टू हम लोग कर देंगे x प्लस का सिंबल लगाएंगे एंड y कर देंगे। जो भी हम लोग का x प्लस y का जो भी रिजल्ट होगा वो हमारा सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग जो है प्रिंटफ से इसको शो भी कर लेते हैं। चलिए हम लोग का एडिशन का ये जो है तैयार हो गया, इसको हम लोग रन करते हैं। देखिए हम लोग का 6 आ गया है। आंसर में 2 + 4 = 6 होता है। इसी तरह से हम लोग सब्ट्रैक्टर के लिए भी करेंगे। हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे इंट सम नाम से। ठीक है। और इसमें हम लोग स्टोर कर देंगे सब इक्वल टू x माइनस वाई। चलिए इसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग x कर देंगे, y कर देंगे एंड सम। और इसी तरह से मैं इसमें भी लिख लेता हूँ, नीचे वाले में भी। अब देखिए हम लोग का सब्ट्रैक्टर हो जाएगा। देखिए 4 - 2 = 26। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, हम लोगों ने क्या किया, सॉरी यहाँ मैंने बैकस्लैश n नहीं लगाया था, इसलिए जो है ये न्यू लाइन प्रिंट नहीं हुआ, और 6 और 4 जो है एक साथ दिखने लग गया। अब देखिए 2 - 4 - 2 = 6। सॉरी मुझे प्लस यहाँ ऊपर लगाना था। ये प्रिंटफ में हम लोग सिर्फ शो करने के लिए, तो ये यहाँ ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा, पर ऑपरेशन आपका यहाँ परफॉर्म हो रहा है। ठीक है। तो ये देखिए 4 + 2 = 6 एंड 4 - 2 = 2। इस तरह से हम लोगों ने इसमें सम कर देगा, सब्ट्रैक्टर कर देगा। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन का भी देख लेते हैं। एक इंट मल नाम से जो है वेरिएबल बना लेंगे एंड मल में स्टोर हम लोग कर देंगे x एक्सट्रेस लगाएंगे मल्टीप्लाई के लिए। ठीक है। और फिर हम लोग इसी तरह से ये प्रिंटफ स्टेटमेंट को कॉपी कर लेंगे, और यहाँ हम लोग मल कर देंगे। ठीक है। इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं एंड रन करते हैं। देखिए 2 × 4 = 8। इसी तरह हम लोग डिवीजन के लिए भी बना लेते हैं। div इक्वल टू डिवीजन का भी हम लोग का हो गया, इसको हम लोग प्रिंट करा लेंगे। देखिए हम लोग के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे हमने परफॉर्म करके देख लिए हैं। 4 + 2 = 6, 4 - 2 = 2, 4 × 2 = 8, 4/2 = 2। इस तरह से आप लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह आप फ्लोट की भी वैल्यू ले सकते हैं और इंटीजर भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका
अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया। चलते अपने नोट्स पे। और उसके बाद ये देखिए मैंने एग्जांपल भी ये लिख रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर पे। असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग का किस तरह, जब किसी हम वैल्यू को असाइन करते हैं, देखिए सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर में जैसे कि हम लोग सम इक्वल टू, यहाँ देखिए जैसे कि हम लोग ने कर रखा है x इक्वल टू 4, ये हम लोग का सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया कि हमने s को जो है 4 वैल्यू असाइन कर रखी है, ठीक है। और इस बार हम लोग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, प्लस इक्वल टू का मतलब होता है कि सम प्लस इक्वल टू 10, जब करेंगे तो सम हम लोग का सम प्लस 10 हो जाएगा। आइए मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। जैसे कि हम लोग करते हैं सम में ही कर लेते हैं। चलिए हम लोग सम इक्वल टू लिखेंगे। उससे पहले मैं आपको इस तरह से करके दिखाता हूँ। सम प्लस इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग की सम की वैल्यू क्या आ रही थी, 6 आ रही थी। और अगले में आप देखिए हम फिर से रन करेंगे तो क्या आएगी, 7 आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कि जैसे कि सम हुआ x प्लस वाई का, तो पहले 6 जो है सम में स्टोर हो गया, एंड देन उसके बाद हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का ये मतलब हुआ सम इक्वल टू सम प्लस 1। अगर हम लोग को कुछ इस तरह से परफॉर्म करना होता तो हम लोग इस असाइनमेंट का ऑपरेटर जो है इस्तेमाल करते हैं, प्लस इक्वल टू करके 1 लगा देते हैं, और सम में जो है इस तरह से हम लोग का 1 जो है ऐड हो जाता है। इस तरह से हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी में हम लोग को वैल्यू को माइनस करना हो तो माइनस इक्वल टू लगाएंगे। इस तरह से जब माइनस इक्वल टू लगाएंगे तो इस तरह से सम में माइनस हो जाएगा। जो भी हम लोग यहाँ वैल्यू लिखेंगे वो वैल्यू सम में माइनस हो जाएगी। इस जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मोड का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग का हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड उसके बाद हम लोग आते हैं रिलेशन ऑपरेटर। तो हम लोग का रिलेशन ऑपरेटर किस तरह से होता है, रिलेशन ऑपरेटर का मतलब आप इस तरह से समझिए, जब किसी दो वेरिएबल, दो वैल्यूज के बीच में हम लोग कोई रिलेशन दिखाना चाहते हैं कि कोई वैल्यू इससे बड़ी है या फिर कोई वैल्यू इससे छोटी है या फिर कोई वैल्यू इससे जो है बराबर नहीं है या कोई वैल्यू इसके बराबर। इस तरह से देखिए कुछ हम लोग ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये ग्रेटर देन का सिंबल x ग्रेटर देन y, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y हो गया, और s इज लेस देन y। इसी तरह x इज इक्वल टू लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू y। इस तरह से हम लोग जो है रिलेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अपने VS कोड स्टूडियो में मैं दिखाता हूँ रिलेशन ऑपरेटर का जो है एक प्रोग्राम लिख के। हम लोग अपना पिछला डाटा जो है कॉपी कर लेते हैं और जो है यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इतना जो है मैं हटाता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं जूम कर लेता हूँ। चलिए बात करते हैं रिलेशन ऑपरेटर की। अगर जैसे कि हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं x इंट a इक्वल टू हम लोगों ने 4 कर दिया, ठीक है, एंड y इक्वल टू 2 कर दिया। और अगर हम लोग दिखाना है कि a जो है y से बड़ा है, इसमें हम लोग एक कंडीशन भी लगाएंगे। ये जो इफ का है, जो आपका अगला टॉपिक आएगा उसमें हम लोग बताएंगे इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने डाल दिया a इज ग्रेटर देन y। अगर a y से बड़ा है तो प्रिंट हो जाए देखिए हम लोग इस तरह से जो है रिलेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए अगर मैं कोड को रन करूंगा तो देखिए क्या प्रिंट आ रहा है, a इज ग्रेटर देन y। देखिए ये कंडीशन हम लोग की ट्रू हो गई, a जो है y से बड़ा है, इसलिए ये जो है हम लोग का प्रिंट हो गया। अगर यही हम लोग a की वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो देखिए हम लोग का क्या आएगा, a इज लेस देन y। और ये इफ कंडीशन हम लोग इसी इफ का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कि इफ का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ। इफ का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं, अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो देन ये स्टेटमेंट रन होगी। अगर ये फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स में चला जाएगा और एल्स की कंडीशन जो है वो रन करेगी। और ये किस तरह से वर्क करता है इसको हम लोग आगे देखेंगे अगले टॉपिक में। तो इस तरह से जो हम लोग रिलेशन ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं अपने नोट्स पे। देखिए कई तरह के रिलेशन ऑपरेटर होते हैं, a इक्वल टू y, a नॉट इक्वल टू y,
तो इस तरह से हम लोग इफ कंडीशंस में कई तरह लगाते हैं। देखिए मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, इंट m इक्वल टू 40 n इक्वल टू 20। इफ अगर m इक्वल टू n है, अगर m जो है n के बराबर है, तो ये कंडीशन जो है स्टेटमेंट जो है रन होगी, नहीं तो ये एल्स में चला जाएगा, नहीं तो ये कंडीशन स्टेटमेंट रन होगी। तो इस तरह से हम लोग जो है रिलेशन ऑपरेटर का भी इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं हम लोग अपने अगले ऑपरेटर्स पे, जो कि हम लोग का लॉजिकल ऑपरेटर है। तो बात करते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर में। लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग का क्या होता है, लॉजिकल एंड होता है, लॉजिकल और होता है, लॉजिकल नॉट होता है। और इन लोगों का, इन सब का सिंबल ऑपरेटर हम लोग का क्या है, ये एंड है, डबल एंड लगाएंगे और के लिए, लॉजिकल और के लिए इस तरह का सिंबल लगाएंगे, और लॉजिकल नॉट के लिए ये सिंबल लगाएंगे। और देखिए एग्जांपल में हम लोगों ने लिख रखा है कि किस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और बात करते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स की VS कोड में। तो चलते हैं अपने इसी में, मैं इसी में आपको दिखाता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग किस तरह से करते हैं। हम लोगों ने वेरिएबल बना लिया B एंड C। उसके बाद हम लोग इफ कंडीशन में क्या लगाएंगे, हम लोग एंड लिखेंगे, एंड एक और कंडीशन लगा देंगे क्या C बड़ा है B से, C इज ग्रेटर देन D, और यहाँ पे हम लोग A को बड़ा ही बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसको रन करते हैं। देखिए A इज ग्रेटर देन Y। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, तब आपको दिखाता हूँ, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। A इज ग्रेटर देन Y, A इज ग्रेटर देन Y यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये जो इफ की कंडीशन ट्रू हुई है तभी ये रन हुआ है। वो कंडीशन हम लोग की क्या थी, A ग्रेटर देन Y। A जो है Y से बड़ा होना चाहिए, C जो है B से बड़ा होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी हम लोग का ये जो लॉजिकल एंड है वर्क करे, वो ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पे जो हम लोग का कंडीशन जो है ये स्टेटमेंट वर्क करने लग जाएगी। आपने जो है स्कूल में पढ़ाई होगा, अपने कॉलेज में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या लॉजिक डिजाइन, उसमें आपने पढ़ा होगा कि एंड ऑपरेशन किस तरह से होता है। अगर 0 0 आएगा तो 0 आएगा, और अगर 0 1 आएगा तब भी 0 होगा। जब तक दोनों साइड 1 1 नहीं आता तब तक 1 नहीं आता। इसीलिए जब यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू होगी, इसके साथ दूसरी कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तभी यहाँ जो है ये कंडीशन स्टेटमेंट रन करेगी इस कंडीशन में। अगर मैं यहीं पे एक कंडीशन को फॉल्स कर देता, मान लीजिए हमने y की वैल्यू को बड़ा कर देते, 5 कर देते, तब हम लोग का क्या होता, देखिए a इज लेस देन y आ गया। इसका मतलब ये यहाँ पे ये C ये कंडीशन तो ट्रू हुई, लेकिन यहाँ ये जो फॉल्स हो गया, इसका मतलब यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया। और एंड ऑपरेशन में क्या होता है, 0 1 0 होता है, इसलिए ये इफ कंडीशन फॉल्स हो गई और ये एल्स में आ गया, और ये स्टेटमेंट जो है वर्क करने लग गया। इसी तरह से हम लोग और का भी लगाते हैं। और में क्या होता है कि अगर कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो वो ट्रू हो गई, चाहे इन दोनों में से चाहे ये ट्रू हो चाहे ये ट्रू हो, तो आपका ये जो है स्टेटमेंट वर्क करने लगेगी। अभी देख लेते हैं हम लोग। देखिए a इज ग्रेटर देन y, यहाँ पे हम लोग की ये कंडीशन फॉल्स थी और ये कंडीशन ट्रू थी, इसलिए ये वर्क करने लगे। अगर हम लोग यहीं पे दोनों कंडीशन को फॉल्स कर देते, अगर मैं यहाँ पे c को छोटा कर देता, तब ये जाता एल्स में। ये देखिए a इज लेस देन y, यहाँ देखिए यहाँ पे ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ 0 आ गया, और 0 होता है हम लोग का फॉल्स। इफ कंडीशन में फॉल्स आ गया, इसलिए ये एल्स में चला गया। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन ऑपरेशन होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। इसी तरह हम लोगों ने एग्जांपल भी दे रखा है, आप लोग इसको देख के रन कर लीजिएगा। हम लोग आगे बिटवाइज ऑपरेटर में। बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होता है, बिटवाइज ऑपरेटर में हम लोग बिट के साथ ऑपरेशन करते हैं, जैसे बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एंड होता है। आइए मैं बताता हूँ बिटवाइज ऑपरेटर में हम लोग किस तरह से करते हैं। हम लोग एक और अपनी जो है फाइल बना लेते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, इसी में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बिट वाइज में आप लोग क्या करते हैं, सिंपली मैं इसको हटाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे a में ले लेता हूँ 2 और y में ले लेता हूँ मैं 4। ठीक है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं, हम लोग इसको हटा देते हैं। तो बिटवाइज में होता क्या है, बिट के साथ खेलता है। जैसे कि 2 का बाइनरी नंबर क्या होता है हम लोग का, मैं कमेंट डालता हूँ। 2 का बाइनरी नंबर हम लोग का होता है, कितना होता है, 0 0 1 0। ठीक है, उसी के साथ हम लोग का 4 का बाइनरी नंबर क्या होता है,
4 का बाइनरी नंबर होता है 0100। और इसमें जो है इन दोनों के बाइनरी नंबर के साथ ऑपरेशन होता है। जैसे कि हम लोग बिट वाइज एंड लगाया तो एंड में क्या होता है 00 आएगा तो 0 आएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसमें बिट के साथ जो ऑपरेशन होता है, जैसे कि ये जो है 4 की वैल्यू है और ये जो है 2 की वैल्यू है, ठीक है, बाइनरी नंबर। और इसमें बाइनरी नंबर के साथ एंड ऑपरेशन होगा। जैसे हम लोग बिट एंड लगाया तो इसमें 00 क्या आएगा 0 आएगा, इसी के साथ 0 आएगा, ठीक है। और 10 का क्या आता है 10 का भी 0 आएगा, ठीक है। इसी तरह मैं लिख देता हूँ 00 का 0 आएगा, 10 का 0 आएगा, 10 का भी 0 आएगा 0। और इस तरह से हम लोग का 0 वैल्यू जो है रिटर्न होके देगा। आइए देखते हैं प्रोग्राम में। जैसे कि हम लोगों ने कोई वेरिएबल बना लिया सी नाम से, उसमें हम लोगों ने स्टोर कराना क्या ए एंड वाई, ए का ऑपरेशन एंड के साथ करेंगे वाई के साथ। और क्या कहते हैं हम लोग का रिजल्ट देख लेते हैं क्या आता है। इंटेक्स परसेंट ऑफ टी ये हम लोग का जो है रिजल्ट आना चाहिए 0। देखिए 0। इसके लिए आपको गेट्स पढ़ने होंगे, एंड गेट, नॉर गेट, उनकी टेबल्स देखनी पड़ेगी कि 00 के साथ अगर एंड करेंगे तो क्या आएगा। 00 पे एंड करने पे 0 आता है, 10 का एंड करने पे हम लोग का 0 आएगा। इसी तरह अगर हम लोग और करते हैं तो क्या आता है। और के लिए हम लोग लिख लेते हैं, और के लिए हम लोग लिखेंगे तो जैसे 00 का और करेंगे तो 0 आएगा, और 01 का और करेंगे तो 1 आएगा, और 10 का और करेंगे तब भी 1 आएगा, और आखिर में 0 आएगा। तो हम लोग का वैल्यू क्या बन गया, यानी 4 to 7 और 6 वैल्यू हम लोग का आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं हम लोग इसको, जो है मैं कमेंट आउट करता हूँ। देखते हैं और में क्या आता है हम लोग का। ये देखिए हम लोग का 6 आया। तो ये बिट वाइज ऑपरेशन होता है। ये बाइनरी नंबर, जैसे कोई भी हम लोग वैल्यू एंटर करेंगे सबसे पहले उसको बाइनरी नंबर पे जो है कन्वर्ट करेगा, और फिर उन दोनों के बाइनरी बिट्स के साथ ऑपरेशन होगा, और जो आखिरी में आंसर आएगा उसका हम लोग का डेसिमल नंबर इसको रिटर्न कर देगा। जैसे 2 का बाइनरी नंबर ये हो गया, सॉरी क्या हुआ, 2 का बाइनरी नंबर ये हो गया, 4 का नंबर ये होगा, और इनके बिट के साथ ऑपरेशन होगा। 0 के साथ हम लोगों ने और ऑपरेशन किया तो 0 आया, 10 के साथ 1 आता है, और 01 के साथ 1 आएगा, 00 के साथ 0 आएगा। तो इसके लिए आपको और गेट, एंड गेट और नैंड गेट ये वाली देखनी पड़ेगी। इसी तरह से हम लोग सारे ऑपरेशन करते हैं। मैंने 2 ऑपरेशन करके दिखाए हैं और बाकी के ऑपरेशन आपको करने हैं, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा। देखिए मैंने कुछ टेबल भी बना रखी है, इस तरह से लिखा भी हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ये प्रोग्राम में लिखा हुआ। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो हम लोग आगे अपने कंडीशन और ट्रिनिटी ऑपरेटर के ऊपर। कंडीशन ऑपरेटर क्या होता है, हम लोग कुछ इस तरह से कंडीशन ऑपरेटर लिखते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ जो हम लोग वैल्यू लिखेंगे वो रिटर्न हो जाएगी, नहीं तो कोलन लगा के फॉल्स वैल्यू रिटर्न करा देंगे। जिस तरह से हम लोग इफ एल्स में लिखते हैं, इफ की अगर कंडीशन ट्रू होती है देन उसका जो स्टेटमेंट है वर्क करेगा, और नहीं तो एल्स का स्टेटमेंट वर्क करेगा। इस तरह से हम लोग ने कुछ प्रोग्राम भी लिखा हुआ है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं VS Code स्टूडियो में। हम लोग का कौन सा है, हम लोग का कंडीशनल ऑपरेटर के लिए मैं यहीं से थोड़ा कॉपी करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ। तो देखिए चलिए मैं इतना पोर्शन जो है हटा देता हूँ। जैसे कि हम लोग का y को इस बार हम लोग कोई वैल्यू नहीं देते, ठीक है। हम लोग कंडीशन क्या लगाएंगे, y इक्वल टू, y में हम लोग पैरेंथेसिस लिखेंगे और कंडीशन क्या लगाएंगे, क्या a इक्वल टू 2 है, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अगर ये इक्वल टू 2 ट्रू होता है तो हम लोग को रिटर्न हो जाना चाहिए 3, नहीं तो हम लोग को रिटर्न हो जाना चाहिए 1, ठीक है। नहीं 0 कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये हम लोग की कंडीशन लगा दी है।
ठीक है। और यहाँ पर हम लोग y को प्रिंट कराएंगे, साथ ही साथ हम लोग a को भी प्रिंट करा लेंगे। और यहाँ मैं एक बैकस्लैश n भी लगा देता हूँ। अब देखिए क्या होता है, 2 और 3 हम लोग का प्रिंट हुआ। a की वैल्यू 2 प्रिंट हुई और y में क्या हुआ, अगर a इक्वल टू 2 है, ये जो है ट्रू हो गई कंडीशन, और जो हम लोग का रिटर्न हो गया 3, और जो y में 3 आ गया। अगर हम लोग यही कंडीशन फॉल्स कर देते, अगर हम लोग यहाँ 4 लिख देते हैं, अब देखिए ये जो हम लोग की एल्स वाली जो है कॉलम के बाद वाली फॉल्स कंडीशन जो हम लोग को रिटर्न कर दे रहा है, ये जो है इक्वल टू 4 के नहीं है, ये कंडीशन जो है फॉल्स हो गई। तो ये इसकी जगह जो कॉलम के बाद वाली वैल्यू लिखी जाती है उसको वो रिटर्न कर देता है। इसी तरह से हम लोगों ने नोट्स में भी लिखा हुआ है बहुत अच्छे से। देखिए यहाँ पहले हम लोग कंडीशन लिखेंगे और कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ट्रू वाली वैल्यू जो है रिटर्न हो जाएगी, नहीं तो फॉल्स वाली वैल्यू रिटर्न होगी। यहाँ देखिए एग्जाम्पल पे a ग्रेटर देन 100 होगा, अगर ये सही होगी कंडीशन तो 0 रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो 1 रिटर्न हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों को एग्जाम्पल भी है और हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी करके देख लिया है। और बात करते हैं हम लोग फिर अगले ऑपरेटर्स में। हम लोग का अगला ऑपरेटर आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है, अगर कोई वैल्यू हम लोग दे देते हैं और उसको हम लोग, जैसे कि हम लोग फॉर लूप में इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग फॉर लूप आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे भी आपको करके बताता हूँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग किसी इंक्रीमेंट अगर करना रहता है तो जैसे कि हम लोग ये प्लस प्लस भी लगाते हैं। अगर किसी वेरिएबल के राइट साइड में हम लोग लेफ्ट साइड में अगर 2 प्लस का वो सिंबल लगाएंगे तो वो हम लोग का प्री इंक्रीमेंट होगा। तो इसका मतलब ये है सबसे पहले हम लोग की जो है वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, देन उसके बाद जो हम लोग की वैल्यू इस्तेमाल होगी। अगर हम किसी वेरिएबल के बाद में प्लस का निशान लगाएंगे तो उस केस में हम लोग का सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू इस्तेमाल होगी, देन उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। इसी तरह से हम लोग डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस लगाते हैं और इंक्रीमेंट के लिए प्लस प्लस। चलिए हम लोग देख लेते हैं अपने VS कोड स्टूडियो में। बना लिया, ठीक है। हम लोग यहीं से ये जो है बेसिक जो है प्रोग्राम कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। चलिए अब ये कंडीशन हम लोग हटा देते हैं। तो देखिएगा अगर मैं यहाँ पे a प्लस प्लस करता हूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया है पोस्ट इंक्रीमेंट, तो यहाँ हम लोग लगा देते हैं y में प्री इंक्रीमेंट और y में हम लोग कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं y इक्वल टू 2। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ। a की वैल्यू जो हम लोग की 2 प्रिंट हुई है। तो हमने क्या बताया, अगर a के हम लोग राइट साइड में प्लस प्लस लिखेंगे तो हम लोग का पोस्ट इंक्रीमेंट होगा। सबसे पहले वैल्यू इस्तेमाल होगी, देन उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। हम लोगों ने देखिए वैल्यू पहले इस्तेमाल होगी, 2 प्रिंट होगा एंड देन इसके बाद हम लोग का इंक्रीमेंट हो गया होगा। अगर हम इसके बाद अगर इसकी वैल्यू को प्रिंट कराते तो हम लोग a की वैल्यू 3 होती। और y में हम लोग देखिए प्री इंक्रीमेंट, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी देन उसके बाद यूज होगी। तो y में हम लोग का 2 था जो कि इंक्रीमेंट हुआ 3 हो गया और फिर उसी के साथ हम लोग की y की वैल्यू जो है प्रिंट हो गई है। अगर मैं इसके बाद अगर मैं a की वैल्यू को प्रिंट कराता तो देखिए सिर्फ a की, और अगर मैं उसमें कोई इंक्रीमेंट ना लगाता, देखिए जैसे कि ये हम लोग का पोस्ट इंक्रीमेंट था, सबसे पहले वैल्यू जो है इस्तेमाल हो जाएगी देन उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए सॉरी यहाँ पे मैंने बैकस्लैश n नहीं लगाया था। अब देखिए पहले हम लोग की इस वाली कंडीशन पे देखते हैं। a की वैल्यू 2 थी तो 2 प्रिंट होगी क्योंकि इसके हम लोगों ने क्या लिखा था, राइट साइड में प्लस प्लस लिखा था। ये हम लोगों का था पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब कि a की वैल्यू पहले इस्तेमाल होगी, 2 प्रिंट हो जाएगा, देन उसके बाद जो है इंक्रीमेंट हो गया a में। और y में जो है हम लोग को प्री इंक्रीमेंट लगाया था, पहले जो है इंक्रीमेंट होगा +1 होगा, फिर उसके बाद हम लोग की y की वैल्यू प्रिंट होगी 2 y इक्वल टू कितना था, 2 था। तो इसकी हम लोग की वैल्यू जो है 3 इंक्रीमेंट होकर प्रिंट होगी। देन उसके बाद हमने सिर्फ a प्रिंट किया क्योंकि हम लोग को दिखाना था कि पोस्ट इंक्रीमेंट किस तरह से। देखिए पहले a की वैल्यू 2 जो है प्रिंट हुई,
है इंक्रीमेंट होने के बाद हम लोग की ए की वैल्यू जो है 3 प्रिंट हुई है। देखिए आपको इस तरह से मैं y के हटा के भी दिखा देता हूँ। देखिए पहले ए की वैल्यू जो है 2 प्रिंट हुई, फिर इंक्रीमेंट होने के बाद ए की वैल्यू जो है 3 प्रिंट हुई। अगर आपको नहीं दिखा तो मैं जूम भी कर देता हूँ, ये देखिए ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं डिक्रीमेंट का भी बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस कर देता तो क्या होता, पहले ए की वैल्यू इस्तेमाल होती, फिर उसके बाद ए -1 हो जाता, ए की वैल्यू जो है डिक्रीमेंट हो जाती। ये देखिए पहले ए की वैल्यू 2 थी, देन उसके बाद ए की वैल्यू 1 हो गई है। इसी तरह हम लोग y में भी कर सकते थे। अगर हम लोग यहाँ पे माइनस माइनस कर देते और y की वैल्यू को प्रिंट कराते, ए की वैल्यू का भी हम लोग कमेंट आउट कर देते। y की वैल्यू 2 थी तो हम लोग का प्रिंट हो जाना चाहिए देखिए हम लोग का 1 प्रिंट हुआ, पहले जो है डिक्रीमेंट हुआ, फिर वैल्यू को इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ मैंने प्रोग्राम लिख रखा है और आउटपुट भी लिख रखा है। तो देखिए सबसे पहले यूजर से हमने ए और बी की वैल्यू इंटर करा ली, 3 और 6। ए में 3 आ गया, बी में 6 आ गया। इसमें जो है पोस्ट इंक्रीमेंट लगा हुआ था ए में, तो इसीलिए 3 ही प्रिंट हुआ, और बी में जो है प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ था, तो 6 + 1 हो गया, यानी 7 प्रिंट हुआ। ठीक है, इस तरह से एक और एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा। डिक्रीमेंट का भी एग्जांपल दे रखा माइनस माइनस लगा के। और उसके बाद अगला हम लोग आता है स्पेशल ऑपरेटर्स। तो हम लोग बात करते हैं स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर में हम लोग इसको एंड नहीं ऑपरेटर पढ़ेंगे, इसको हम लोग कहेंगे एड्रेस। अगर किसी वेरिएबल का हम लोग एड्रेस कहीं से स्टोर कराना होगा तो हम लोग इस %, का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो एस्ट्रिस का, इसको हम लोग पॉइंटर एज इस्तेमाल करते हैं। हम लोग का आगे टॉपिक आएगा पॉइंटर, वहां पे हम लोग इन तीनों चीजों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। और साइज ऑफ में अगर किसी वेरिएबल का हम लोग को साइज निकालना हो गया तो हम लोग उस तरह से हम लोग जो है वेरिएबल का साइज भी निकाल सकते हैं। साइज ऑफ 4 करके उस वेरिएबल का जो है वो हम लोग का साइज दिखा देगा। इसी तरह से मैंने एग्जांपल लिख रखा है, एक पॉइंटर बना रखा है स्टार करके, और एक वेरिएबल क्यू बना रखा है। क्यू में हम लोगों ने वैल्यू असाइन की है 50, और पॉइंटर में हम लोगों ने क्यू का एड्रेस स्टोर करा दिया। और इस एड्रेस को प्रिंट करने के लिए हम लोगों ने $ptr लिख दिया, जहां से हम लोग का इसका एड्रेस जो है प्रिंट हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो हम लोग की बात करते हैं स्पेशल ऑपरेटर की। हम लोग स्पेस करके जो है फाइल बना लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग पोर्शन हम लोग हटाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मैं अपने टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर, इसके लिए क्लियर करने के लिए हम क्लियर कमांड डालते हैं, CLEAR। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, एक पॉइंटर बनाएंगे $ptr करके, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और वेरिएबल बनाएंगे y = 50 कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग ptr में क्या करेंगे, ptr में हम लोग एड्रेस स्टोर कर देंगे y का। अभी आपको ये बिल्कुल भी मुझे लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मुझे भी शुरुआत में ये बिल्कुल नहीं चीजें समझ में आई थी। जब आपका ये टॉपिक आएगा पॉइंटर, तब वहाँ आपको समझ में आएगा। और उसके बाद हम लोग जो है y का सबसे पहले जो है अपने y की जो है एड्रेस को प्रिंट कराएंगे। एड्रेस को प्रिंट कराने के हम लोग %p लगाते हैं। यहाँ हम लोग लगा देंगे एड्रेस ऑफ y, ठीक है। तो हम लोग का y का क्या एड्रेस रहेगा, ये देखिए हम लोग का कुछ ये एड्रेस जो है मेमोरी हम लोगों को y में मिला है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का ये एड्रेस सही बता रहा है कि नहीं, उसके लिए हम लोग पॉइंटर से भी इसका एड्रेस जो है प्रिंट करा लेते हैं $p। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ptr। यहाँ पे हम लोग एड्रेस ऑफ लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक पॉइंटर है, इसने खुद ही एक वो जो है एड्रेस को स्टोर कर रखा है। हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन लगाते हैं। ये देखिए ये दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हम लोग का ये एड्रेस जो है, ये y का एड्रेस जो है ये है। हमारे जो लैपटॉप में, मशीन में जो हम लोग को मेमोरी का जो भी एड्रेस है वो ये है। और अगर हमको इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना होगा, हम लोग printf लगाएंगे %d,
ptr, ये मैंने यहाँ पे \n नहीं लगाया है, तो आप लोग इसको लगाइएगा। तो देखिए हम लोग का यहाँ पहले सबसे पहले एड्रेस प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद ये जो है स्टार ptr में जो भी वैल्यू हम लोग के स्टोर थे वो जो है प्रिंट होगी। तो आपको ये अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आपको पॉइंटर में बिल्कुल समझ में आएगा। सिर्फ मोटा मोटा इतना समझिए, हम लोग एड्रेस ऑपरेटर का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जब किसी पॉइंटर को हम लोग को एड्रेस स्टोर कराना होता है तो हम लोग ये एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, और स्टार का एस्ट्रिस का इस्तेमाल करते हैं किसी पॉइंटर को बनाने के लिए। और बात करते हैं इसी में हम लोग साइज ऑफ की, अगर जिस तरह से हम लोग को ये इंटीजर का साइज निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहीं पे लगा लेते हैं साइज ऑफ करके पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग y लिखते। देखिए इसका जो भी साइज है वो हम लोग को शो हो जाता 4 बाइट्स। हमारे लैपटॉप में जो है ये इंटीजर y नाम का जो है भी स्टोरेज जो भी स्टोर करेगा वो 4 बाइट का जो है स्टोरेज स्टोर करेगा। यहीं पे हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग y को हम लोग फ्लोट बना लेते हैं, फ्लोट भी हम लोग का 4 बाइट का होता है, इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लोग का 4 जो है प्रिंट हो रहा है, ठीक है। यहीं पे हम लोग इसको करेक्टर कर लेते हैं। चार जो है वो करेक्टर जो है हम लोग का 2 बाइट्स का होता है, 1 बाइट्स का, सॉरी। ये देखिए यहाँ पे हम लोग 1 बाइट शो हो रहा है। इस तरह से जो हम लोग का है, इसी तरह से ये ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशल ऑपरेटर्स का। यहाँ पे हम लोगों ने प्रोग्राम भी लिख रखा है, ठीक है। इस देखिए यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू अगर डिस्प्ले करानी हो तो इस तरह से डिस्प्ले कराएंगे। अगर किसी का साइज निकालना हो तो किसी का ये इंटीजर है यहाँ पे 4 बाइट आ जाएगा, बी जो है हमारा कैरेक्टर 1 बाइट आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का जो है साइज भी प्रिंट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग अपना जो है ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है, सी ऑपरेटर प्रीसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग का इस तरह से है, अगर किसी एक्सप्रेशन में हम लोग को एक मल्टीपल ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो उसमें सबसे पहले ऑपरेटर कौन सा वर्क करेगा, किसकी प्रायोरिटी हाई रहेगी और जो है वो किस तरह से वर्क करेगा, उसी में हम लोगों ने चार्ट में बना रखा है। जो सबसे ज़्यादा जिसकी प्रायोरिटी होती है उसको हम लोग हमने सबसे ऊपर रखा है, देन उसके बाद उसको नीचे रखा है उसकी लोअर प्रायोरिटी के हिसाब से। और इसी तरह से जैसे कि सबसे ज़्यादा आपको समझना चाहिए मल्टीपल और डिवीजन मॉडुलो ऑफ की प्रायोरिटी इसमें सबसे हाई रहती है। फिर अगर किसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई भी आ गया और प्लस भी आ गया तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, देन उसके बाद एडिशन होगा। और अगर किसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई एंड डिवीजन दोनों आ जाता है, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी सेम है, उस केस में हम लोग का क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जो है एसोसिएटिव होगा। इसका मतलब लेफ्ट से चलेगा, अगर लेफ्ट में सबसे पहले अगर डिवीजन आएगा तो डिवीजन होगा, मल्टीप्लाई आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। चलिए मैं आपको प्रोग्राम में भी करके दिखाता हूँ। मैं एक फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने फाइल बना ली। यहाँ से हम लोग बेसिक जो है सिंटैक्स यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और ये टर्मिनल से मैं क्लियर कमांड डाल के यहाँ से टर्मिनल को क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, इतना मैं पोर्शन हटाता हूँ। अगर हम बात करते हैं x इज इक्वल टू हम लोग 2 या 4 कर देते हैं, ठीक है, और y इक्वल टू 2 कर देते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग कोई एक्सप्रेशन डालते हैं, जैसे कि हम लोग c इक्वल टू कर देंगे x प्लस y इंटू x। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे हमने असाइन नहीं किया, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा, हम लोग का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिखा है, x की वैल्यू 4 है, 4 प्लस 2 इंटू 4
इस केस में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होकर हम लोग का क्या रिजल्ट आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद डिविजन होगा। सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, और देन उसके बाद हम लोग का 8 प्लस 2 इक्वल टू 12। इस तरह से हम लोग का रिजल्ट आएगा। हम लोग देख लेते हैं प्रिंट टाइप करके। तो देखिए हम लोग का 12 प्रिंट होगा। अगर मैं यहीं पे क्या देता, यहीं पे अगर हम लोग आगे लगा देते डिवीजन भी, x डिवीजन बाय y, इस केस में हम लोग की क्या वैल्यू होती है, यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन में भी देख लेते हैं, और y की वैल्यू क्या हम लोग की 2, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवीजन की प्रायोरिटी तो सेम रहती है, इस केस में हम लोग का चलता है लेफ्ट टू राइट। और सबसे पहले हम लोग लेफ्ट से चलेंगे, लेफ्ट में हम लोग देखेंगे सबसे हायर प्रायोरिटी वाला मल्टीप्लाई आता, तो उस केस में सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस 2 इंटू 4 इक्वल टू हो जाता है हम लोग का 8, और देन उसके बाद डिवाइड, और फिर ये डिवीजन बचेगा, फिर प्लस, और डिवीजन में सबसे हायर प्रायोरिटी होगी डिवीजन की, देन उसके बाद डिवीजन होगा, प्लस इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4 होगा, देन उसके बाद हम लोग का एडिशन में होगा, 4 इंटू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। इस तरह से हम लोग का जो है ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। अगर आपको देखना है तो देख लेते हैं वर्क करके 8 आता है कि नहीं। देखिए हम लोग का 8 जो है आंसर आ रहा है। अगर यहीं पे मैं अगर डिवीजन को यहाँ से हटा के अगर मैं यहाँ का कर देता, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई डाल देता, ठीक है, और मैं यहाँ पे डिवीजन डाल देता, तो उस केस में क्या होता, सॉरी यहाँ मैंने एक्सेस लगा दिया, डिवीजन का लगा पर डिवीजन लगा दिया, ठीक है। उस केस में क्या होता है, उस केस में फिर से ये देखिए आप एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। y की वैल्यू हम लोग की क्या है, 2 डिवीजन बाय 4 इंटू y2। उस केस में हम लोग का क्या आता, उस केस में हम लोग का फिर से ये देखता कि ये जो है हायर प्रायोरिटी दोनों डिवीजन और मल्टीप्लाई हायर प्रायोरिटी वाले दोनों है इसमें। तो उस केस में हम लोग सबसे पहले फिर क्या करेंगे, ये लेफ्ट टू राइट चलेगा, फिर लेफ्ट में देखेगा सबसे पहले डिवीजन आया तो डिवीजन करेगा, 4/2 करेगा। ये हम लोग लिख लेते हैं 4/2 क्या होता है, तो ये इंटीजर बाय इंटीजर है, तो इंटीजर वैल्यू आएगी 4/2 करके 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो वो इंटीजर में देगा हमको 0 इंटू 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 2 हम लोग का आ जाता है 0। उस केस में हम लोग का फिर वैल्यू क्या बचेगा, हम लोग का वैल्यू बचेगा 4, ठीक है। देख लेते हैं प्रिंट करा के भी क्या सही है। देखिए हम लोग का 4 आ गया। इसी तरह से हम लोग का जो है ऑपरेटर जो है इस्तेमाल होते हैं, प्रीडेंस देखता है, एसोसिएटिव भी देखता है। अगर किसी में अगर इसी तरह से हम लोग दोनों ऑपरेटर आ गया तो उस केस में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट चलेगा। इसी तरह से अगर हम लोग इस बीच में पैरेंथेसिस लगा देते हैं, इसी तरह से हम लोग बीच में पैरेंथेसिस लगा देते हैं, जैसे कि हम लोग देख में करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो उस केस में हम लोग पैरेंथेसिस लगा देंगे। पैरेंथेसिस से क्या होगा, अब इस केस में क्या होगा, सबसे पहले पैरेंथेसिस के अंदर जो होगा, पैरेंथेसिस की सबसे हायर प्रायोरिटी होती है, तो है पैरेंथेसिस के अंदर जो होगा वो सबसे पहले होगा। इस केस में क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ। इस केस में हम लोग का होगा 4 प्लस 2 तो रहेगा, और डिवाइडेड बाय 4 इंटू 8 इक्वल टू क्या होता, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 होता है, ठीक है। उस केस में सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, देन उसके बाद डिवाइड होगा, 2/8 इक्वल टू 0 ही आएगा, क्योंकि इंटीजर बाय इंटीजर सी में इंटीजर ही होगा, 0 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, लेकिन ये रिटर्न हम लोग को इंटीजर ही करेगा, 0 करेगा। उस केस में हम लोग की वैल्यू जो है 4 ही आएगी। देखिए 4 आ गई। इसी तरह से मैंने जो भी ये पूरा चार्ट बना रखा है, आप लोग इसको पढ़िएगा किसकी हायर प्रायोरिटी है। सबसे पहले मैंने 2-3 केस आपको करके दिखा दिए हैं, और बाकी के आपको करके देखने हैं। और अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करते तो प्लीज़ मेरे साथ साथ ही प्रैक्टिकल करते रहा करिए,
ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। देखिए यहाँ पे भी एग्जाम्पल कर रखा है मैंने, इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए यही मैंने अभी आपको जो है अगला हम लोग का आता है डाटा टाइप कन्वर्जन। डाटा टाइप कन्वर्जन हम लोग किस तरह से करते हैं, तो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम लोग इंटीजर के कर रखा हो फ्लोट टर्म, और टर्म 1/k करेंगे तो हम लोग का क्या रिटर्न होना चाहिए, हम लोग का रिटर्न होना चाहिए, ये इंटीजर बाय इंटीजर है, हम लोग का इंटीजर रिटर्न होगा, क्या रिटर्न होगा 0। और अगर हम लोग को इसको फ्लोट में रिटर्न कराना होगा तो हम लोग पैरेंथेसिस के आगे हम लोग फ्लोट लिख देते हैं। चलिए देखते हैं, तो चलते हैं अपने VS कोड स्टूडियो में। हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं, टाइप कन.c नाम से, इसको आप लोग पढ़िएगा टाइप कन्वर्जन। उसके बाद हम लोग अपना जो भी है बेसिक कोड जो है यहाँ से लिख लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग कन्वर्जन देखते हैं, कन्वर्जन क्या होगा। जैसे कि हम लोगों ने x = 4 कर रखा है, y = 2। अगर हम जो भी रिजल्ट होगा वो हम लोग फ्लोट में, फ्लोट c में स्टोर करेंगे। c = हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करते हैं y/x। y/x का मतलब क्या है 2/4। 2/4 का मतलब इंटीजर बाय इंटीजर, और इंटीजर बाय इंटीजर करेंगे तो हम लोग की वैल्यू क्या आएगी इंटीजर। और 2/4 करने पे पॉइंट में कुछ समथिंग वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन हम लोग का रिजल्ट क्या आएगा 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग c जो है फ्लोट है, इसलिए हम लोग यहाँ f लिखते हैं, इसको रन करते हैं। तो देखिए हम लोग की ये क्या वैल्यू आ रही है 0 0 0 0 0, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर। इंटीजर जो है फिर उसके बाद ये फ्लोट में वैल्यू प्रिंट हो गई तो 0.00 ही फ्लोट होगी। अगर हमको जो है रिजल्ट चाहिए फ्लोट में ही, हम लोग को पॉइंट में वैल्यू चाहिए, जो भी पॉइंट में जो भी जो है एक्स वाई को डिवाइड कर जो भी वैल्यू आ रही है हम लोग को चाहिए, तो हम यहाँ पे हम लोग फ्लोट लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही है सही सही, तो वो वैल्यू देखिए 0.5 रिटर्न हो रही है, 2/4 0.5 होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग टाइप कन्वर्जन करते हैं। तो देखिए यहीं पे आपका जो है टॉपिक ख़त्म होता है। ये आपको मैंने अभी बताया ही लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव क्या होता है। सबसे पहले पैरेंथेसिस के अंदर जो होगा वो जो है इनटू होगा, फिर उसके बाद डिवाइड होगा, फिर मॉडुलो होगा, फिर इनटू होगा। इस तरह से ये आपको होमवर्क के लिए मैं देता हूँ, आपको ये जो है करके देखना है कि क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग का टॉपिक ख़त्म होता है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।